वेलकम टू अनदर हॉन्टेड प्लेस। और इस घर की बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि यहाँ पे सिर्फ हमें इतना पता है, मतलब मिस्टीरियस स्टोरी है। मिस्टीरियस भी नहीं है, अननोन समझना आप। अननोन लोकेशन है और इस घर में सिर्फ इतना पता है कि एक जिन्नात की फैमिली रहती है और आस पड़ोस के पड़ोसी घबराते हैं, इस घर के अंदर कूदते नहीं हैं। और ये घर तकरीबन 10 साल या 15 साल से खाली पड़ा हुआ है। और देखते हैं इस घर में क्या है, क्योंकि बिल्कुल मतलब स्ट्रेंज है, हमें इसकी हाँ, इसकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं स्टोरी पता नहीं पता, बस कि यहीं क्या पकड़ है के। क्या नहीं है, सिर्फ ये लोकेशन है। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए हम अंदर चलते हैं। और वैसे तो आप लोगों को कचरे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, लोगों का आना जाना यहाँ पे होता नहीं है, या कोई ओनर जो भी है वो आता नहीं है यहाँ पे। तो वो स्टार्ट करते हैं। ये इस घर की एंट्रेंस है, ये दरवाज़ा है और ये जगह बेहाल हुई हुई है। पहला कमरे का दरवाज़ा ये टूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, लोकेशन पे मतलब ये दीमक और ये जो लगी हुई है ये इतनी आसानी से बनती नहीं है, क्योंकि लोकेशन का। अच्छा, ये आप बटनों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बहुत पुराने ज़माने के बटन लगे हुए हैं। घर का स्ट्रक्चर से अंदाज़ा हो रहा है, अभी काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत छोटा सा घर है, लेकिन इसके कमरे वही पुराने ज़माने के बहुत बड़े बड़े से। चलो इस घर की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। और कलर झड़ चुका है, दीमक लग रही है। वहाँ ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ था। ये क्या है? अबे ये खुदा मत, दीमक ज़मीन पे भी लगी हुई है। ये देख बे भाई, ये बहुत अरसे से बंद है ये घर। ये घर बहुत अरसे से बंद है, ये मतलब 10-15 साल भी नहीं है, काफ़ी अरसे से बंद है। वरना दीमक मैंने कभी नहीं देखा कि ज़मीन के ऊपर अपना घर बनाए। ये दीमक ही कहते हैं ना इसको, मिट्टी के अंदर जो होती है। लकड़ी पे लगती है। और ये वही पुराने ज़माने के बटन। और ये वॉशरूम बन रहा था, वॉशरूम में ये गली क्या है, ये डग बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा ये स्ट्रक्चर क्या है। ये जगह समझ में नहीं आ रही। खुदा में ये खुफिया रास्ता बना हुआ है, ये है क्या? वॉशरूम बना हुआ है यहाँ से। कैसे जी? अबे तुम देखो तो ये एक और वॉशरूम कमरा कनेक्ट है। ओए, अबे क्या कर रहा है? लाइट लाइट क्यों बंद हुई थी? पता नहीं क्यों गया। कोई गया था? जल्दी कोई गया था ना? हाँ हाँ, और क्या? ये देखें, लग ही रहा पुराने ज़माने की फिल्मों में जो होते हैं ना स्ट्रक्चर, बहुत ख़तरनाक। जिन्नात की फैमिली रहती है। जिन्नात की फैमिली रह रही है। मतलब आप ये घर अज्यूम कर लें, ये मतलब कोई भी नहीं आता यहाँ पर। होता है ना, तुम्हारे सिवा भी यहाँ पे कोई शॉपर पे भी चढ़ा था। यहाँ पर मोमेंट है। पहले मैंने आपको तब घर में पूछा तो मैंने आपको कहा था कि कोई चल रहा है घर के अंदर। इस गली के अंदर आवाज़ आई है अभी। चलो हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है यहाँ पे? वैसे हम यहाँ तो किसी को तंग करने या परेशान करने नहीं आए। देखो ढांचा। किस चीज़ का ढांचा? अबे ये क्या है? कबूतर। कबूतर मर गया हुआ है यहाँ पे आके, ढांचा पड़ा हुआ है सिर्फ। ये खैर ये तो कोई इतनी स्ट्रेंज बात नहीं है, लेकिन ये खड़ी हुई चीज़ क्या है? क्या? ये खड़ी हुई चीज़ क्या है? ये अजीब सी कील। ये हमारे अंदर में घुसे। कहीं ऐसा ना हो ये हवा में उठे और ये तुम्हारे पेट के अंदर आके घुस जाए। नहीं ऐसा, मतलब आप इतनी हॉन्टेड लोकेशन पे हो, मतलब दिमाग में वसवसे से आते हैं कि यार ये यूं शुप करके हवा में उठे, मेरी कमर में घुस जाए या खुदामा के पेट में घुस जाए, ऐसा भी हो सकता है। अपनी कमर में घुसवा रहे हो मेरे पेट में। देखें तो यार ये मतलब क्या, छोड़ दो, हाथ नहीं लगाओ किसी चीज़ को। बड़ी हॉन्टेड है भाई। तो लगा मुझ में हो गया। अच्छा, एक फ्रीक्वेंसी होती है ना अजीब सी, वो महसूस हो रही है। और ये पुराने ज़माने में तो ये मुझे बड़ी लाइट है। देख कर आते कब पे।
कहीं पर। नहीं, छोड़ दो। और कोई है हमारे सिवा? देख ले एक मिनट। कोई एक्टिविटी किसी तरह की आप करना चाहें बिना नुकसान पहुंचाए? हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने की नीयत से हैं। हेलो। अच्छा, बातों का शीशे के अंदर भी ना कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। कोई खुदामा के पीछे, खुदामा तुम्हारे पीछे शीशे में? नहीं, हम ही खड़े हैं, वो तो मजाक कर रहा हूँ। एक कमरा ये है। अच्छा, ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है यहाँ पे जो है काम स्टार्ट हुआ होगा कलर का। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, तो जैसे कि बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, सीढ़ी रखी हुई है। ये घोड़ी जो है ना, ये कलर वाले इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन घर में वायरिंग करने के लिए। मगर बहुत पहले हुई होगी बात पे, क्योंकि दीमक जिस हिसाब से घर पे पूरे जगह लगी हुई ना। ओए ये देखो, ये देखो, और देख तू, ये तो बाकायदा ऐसा लग रहा है शहद की मक्खियों का छत्ता बना हुआ है। कितनी दिनों पहले के, मतलब सोचो काफ़ी टाइम से लोगों ने यहाँ पर रिहाइश है नहीं। तुम्हारे लेसेस खुले हैं? क्या किसी जिन ने खोले हैं? नहीं। नहीं, छोड़ के नहीं जा रहा मैं तुम्हें। खौफ डाला मैं तो यहाँ पे। पुराने घर की अलामत। कोई आ रहा है। अच्छा, अगर हम लाइटें बंद कर दें, अगर हम लाइटें बंद कर दें और लाइटें बंद करके हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है इतनी सारी लाइटों में ना, ये इंसानों को देख के तो भागते हैं इधर से उधर, और लाइटें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं ना। खुदा मैं गली में कोई खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है इनका जो है ना पूरा कबीला हमारे आसपास ही घूम रहा है। बहुत भारी पन है इस घर में, बहुत ज़्यादा भारी पन है। इस साइड पे ना पूरी गली के अंदर ऐसा लग रहा है कोई ना कोई खड़ा हुआ है। इस घर का ऊपर से स्ट्रक्चर देखें। हैं? रात को आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आ रही है किसे? मेरे नाम की आवाज़ महसूस हो रही है। फहद, चलो आओ आगे चलते हैं। ओ तेरी, ये देखें खुदैमा, शादी वाला कमरा है। कोई शादी वाला कमरा है, पूरी दीवार सजी है। पुराने ज़माने का ये दरवाज़ा देखो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं यार वॉशरूम नहीं दिखाया करो। वॉशरूम दिखाने का बेसिकली मकसद ही ये सिर्फ होता है कि यार इससे पता चल जाता है घर कितने पुराने ज़माने का और कब से बंद है। और ये लाल तार आपको दिख रहे होंगे कपड़े वाले ना, ये वाली वायरिंग जो है बहुत पुराने ज़माने में होती थी 90s के अंदर। उससे भी पुरानी, क्योंकि मेरा घर भी 90s की किसी मर्द की आवाज़ आई है खुदा ना। कब से ये वजह आ रही है। छोटा घर है पर बहुत ज़्यादा, एक तो घुटन बहुत है इस घर में यार। देखो तो हवा ही नहीं आ रही है, बिल्कुल सांस लेने मुश्किल होती है मेरे को। बहुत ख़तरनाक वाइब है। अभी तक ऐसा जैसा किस तरह का कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ, लेकिन वाइब बहुत ख़तरनाक है। ये ज़रा बक्सा खोलना। क्या हो गया है? बक्से के अंदर मुझे लग रहा है कोई ख़जाना वज़ाना मिलेगा। खोलो चुप कर बक्सा खोलते तुम्हें सोचो चमाट पड़े। चुप कर लेने करके मार के। हाँ, तुम अंदर ही रह रही होगी ना, चुप करिए। छोड़ना नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या यार, मुझे पता ही डर लगता है। चुप कर। लाइट डिम हो गई है। और करो तो पकड़ना, कैमरा पकड़ो।
कैमरा सीधा रखो, लोगों को दिखाओ। ज़मीन नहीं देखनी लोगों ने, लोकेशन देखनी है। जल गई लाइट। अच्छा, हम जो है बैक साइड की तरफ आ गए हैं और ये दरवाज़ा खोलते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी छुपकरियाँ निकल रही हैं इसके अंदर से तो। हैं? हाँ, बहुत बड़े साइज़ की मुझे लग रहा है। अबे फाद नहीं कर, फाद नहीं कर यार भाई, प्लीज़ यार। खुदा मैं उसमें से शैडो में से कोई ऐसा लग रहा है। छोड़ दे, दरवाजे नहीं खोल भाई, वहाँ से घूम के आ जाते हैं। चलने का कोई शैडो था। दरवाजे नहीं खोल, अबे नहीं खोल, रुक जा। उसकी कॉल आ रही बंदे की। हेलो, हाँ भाई, क्या? अच्छा, ये जो आप लोगों ने वीडियो देखी और उसके बाद मतलब एक कट लग गया, तो एक मतलब सिनेरियो हो गया था वहाँ पे। हाँ, वीडियो रोकनी, आप वीडियो रोकनी पड़ गई कि आप वीडियो एकदम से हमारी रुक गई थी। अच्छा, तो बेसिकली सीन ये था कि एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये जो है जगह रिकमेंड की थी कि भाई आप यहाँ पे आएँ और वीडियो बनाएं। घर बहुत सस्पिशियस है और तकरीबन 15 साल से अबेंडेंट था। 15-17 साल से अबेंडेंट है, उस घर में कोई हाँ। जाता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अंदर से सस्पिशियस एक्टिविटी होती रहती है। उसके बाद हमने इर्द गिर्द से R&D की, तो सामने और अब आस पड़ोस में अंकल ने बताया कि भाई यहाँ पे जो है एक मतलब जिन्नात की फैमिली रहती है और अपने बिहाफ पे जाना। हाँ। तो हमने मतलब अंकल को इसी तरह से शो कराया कि मतलब हम लोग सब कुछ कर लेंगे और संभाल लेंगे और ये हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना ना। उनसे पूछना चाहिए कि ओनर का हमें पता चल जाए, बट उस घर का कोई ओनर नहीं था। सही है। तो फिर अंकल ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी पे जाएं और इस तरह से आप जाके जो भी आपको करना है कर लें। तो फिर हम उस घर के अंदर एंटर हुए और इंट्रो रिकॉर्ड किया। इंट्रो रिकॉर्ड करने के बाद अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूँ कि वहाँ पे जो हमारे साथ हुए थे वो मतलब बहुत मतलब एक भारीपन था और घर के अंदर बिल्कुल एक्टिविटीज़ थी जैसे अंकल ने बताया। बाद आप खुद भी घर देखें तो घर बीच का बना हुआ था। अगर जैसे ही हम उस घर में कूदे तो ऐसी बिनारियाँ थी कि लग रहा था जंगल में हम किसी खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सन्नाटा था उस घर में। मतलब आप सिर्फ अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसकी दीमक से अंदाज़ा लगा लें। ज़मीन पे दीमक मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखी और इतनी सारी दीमक के ऐसा लग रहा हो कि मक्खियों का छत्ता है। और उस घर में हम निकले एक कमरे से और एक पतली गली जा रही थी, तो वहाँ भी लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों के अच्छा वहाँ से हम लोग निकले तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि हम लोगों के साथ साथ कोई चीज़ वहाँ से मूव हुई है, कि हमारे आने से किसी को अंदर परेशानी हुई है। किचन में बहुत मतलब पूरे घर में टोटली जो है ना हालत ख़राब हो रही थी। खड़े होके भाई कोई चीज़ नहीं करता, बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन था और मतलब 90s के ज़माने का। अच्छा, इस घर की जो मतलब एक टारगेटेड पॉइंट था ना, वो वीडियो में मैंने दिखा पाया, वो ये था कि इसके पीछे जो है बैकयार्ड के अंदर, बहुत बड़ा बैकयार्ड नहीं था लेकिन वहाँ पे मतलब एक कैरी का दरख्त था। जैसे जंगलों में तने होते हैं ना दरख्तों के इतने बड़े बड़े, वो उस तरह का था। मतलब मैंने नहीं देखा, शहर के अंदर जो दरख्त के तने होते हैं वो मैक्सिमम इतने होते हैं, मतलब इतने जानदार नहीं होते। वो जंगल के जो होते हैं उनमें काफ़ी जान होती है और बहुत पुराना दरख्त था, जिस वजह से वो घर जो है बड़ा सस्पिशियस था। अच्छा, वो वीडियो हमने क्यों रोकनी पड़ गई ये बताते हैं। असल बात ये है, तो उसकी असल बात ये कि हम लोगों ने मतलब 13 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी। उसके बाद जो है बाहर से आवाज़ें आई हमें ना कि पहले तो हम डर गए। पहले हम लोग डर गए। हमने बोला आज तो कुछ ना कुछ उठा के हमें फेंकेंगे ये या मारेंगे। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ौरन से रोकी। उसके बाद हम बाहर गए तो एक अंकल खड़े हुए थे, मतलब वो वाले अंकल नहीं थे जिनसे हमने इजाज़त ली और उनको ये बताया। उनका नाम भी हमें इत्तेफाक से नहीं पता था कि हम उनका बता सकें, रेफरेंस दे सकें कि भाई हम उनसे परमिशन लेके आएँ। तो उन्होंने बड़े मतलब बहुत प्यार से समझाया। और पहले तो थोड़ा सा वो है कि मतलब आप गुस्सा है कि आपको पता नहीं है घर हॉन्टेड है और ये कितने वाक़यात होते हैं। उनकी गाड़ी भी वहीं खड़ी होती है, कहते हैं खुद ब खुद उसका टेप रिकॉर्डर चलने लग जाता है और अंदर से बर्तनों की टूटने की आवाज़ें आती हैं, कभी कुछ आवाज़ें आती हैं। तो उन्होंने बोला आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है जो इस घर में कूद गए आप लोग। तो मैंने अंकल से यही बोला कि हमने इजाज़त बोलना है। इजाज़त कुछ भी नहीं होती। आप ये जो जिस तरह से गए हो ना और ये आप कर रहे हो, ये आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। अच्छा, वो ये समझ रहे थे जो पहले वाले अंकल थे, हम अपने साथ जो है बैकग्राउंड में कोई मौलवी पूरी टीम लेके आएंगे और उनको यही नहीं पता था कि सिर्फ ये 2 लड़के हैं जो ये काम करने के लिए आएंगे। इन दी एंड फिर हुआ यही कि हमें वहाँ से निकलना पड़ गया और अंकल ने फिर दोबारा इजाज़त नहीं दी। बोला है कि मैं आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकता, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा वाक़या ना आ जाए, जिस वजह से फिर हम अब क्या कर सकते हैं, किसी से लड़ तो नहीं सकते। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी बट उन्होंने कहा असल में घर बिक गया है। अब वो ये घर टूटेगा, अब वो होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मालिक मकान से वो अभी आउट ऑफ कंट्री हैं। तो अच्छा, उन्होंने ये भी एक बात बोली, मतलब लोगों के मिसकॉन्सेप्शन कितने होते हैं, कितने ज़्यादा वो मिथ बनी हुई हैं कि
अगर बेटा आप लोग अंदर जा रहे हो, अल्लाह ना करे कोई मतलब मालिक मकान के ऊपर कुछ ना आ जाए और ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हमने बोला अंकल नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे हम। तो उनसे हमने बड़ी रिक्वेस्ट की बिहाइंड द कैमरा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैं आपको दिखाता। काफ़ी कोशिश करते रहे मगर वो राज़ी नहीं हुए, अब क्या कर सकता था। लेकिन वो घर खुदा वहाँ हाँ घर बहुत खतरनाक था, बहुत सॉलिड घर था, मतलब वो कोई चीज़ थी। हाँ भारीपन था। और उसमें जो वो थी ना दीमक, वो ऐसी दीमक मैंने नहीं देखी, मतलब ज़मीनों पे और दीवारों पे मोटी मोटी दीमक, बहुत मतलब बहुत सस्पिशियस घर था। मतलब लग रहा था सदियों से कोई बंदा आया भी नहीं है, कूदा भी नहीं है उस घर पे, बॉल लेने भी कोई नहीं गया होगा। वहाँ पे जैसे मतलब कचरा वचरा इस तरह का पड़ा हुआ था। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दी। थैंक यू सो मच, पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।